आप लोग जय गुरुदेव और दर्शन कर लीजिए और दर्शन ले लीजिए। सुनाने का तो बहुत समय लगा, आज रात में भी खराब होगा। जय गुरुदेव सारी बात बताई जाएगी कि मालिक कौन है, ये कहाँ से आए, ये क्यों आपके बीच में अपना परिवार छोड़ करके आए हैं। जीवों के अल्लाह की कल्याण के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइन से खड़े हो जाओ और दर्शन करो। इसलिए देर मत करो क्योंकि सत्ता का समय हो चुका है। अरे जो आए उसका भी भला, जो न आए उसका भी। इन शब्दों के साथ मैं अपने बच्चों के पूछूं, जय लोग सुनते हो, गुरु महाराज आएंगे। पापा जी वो फोन कर दो। सभी प्रेमी दोनों तरफ लेंगे ना फूल दीजिए बच्चे पास बन जाए। गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम, प्रभु का पावन प्यारा रोहित भाई, रोहित भाई नाम नहीं इंसान का, नाम नहीं इंसान का, नाम है मेरे साथ साथ चलना बिल्कुल। सभी प्रेमी यहाँ से, सभी प्रेमी फूल जंगलों में डालेंगे, ऊपर नहीं दिखेंगे। ध्यान दे के बात सुनिए और सभी प्रेमी जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलकर सत्संग स्थल में साइड में हटो बेटा, साइड में हटो। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सब विलंब ना करें, आराम से दर्शन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। मालिक के नाम का उच्चारण सभी प्रेमी मिलकर के करेंगे। ये आवाज दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, जय गुरुदेव। सतगुरु श्री दयाल की जय, सतगुरु श्री दयाल की, जय गुरुदेव दयाल की, अनामी महाप्रभु की, अनामी महाप्रभु की, अनामी महाप्रभु की। गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, कराएंगे जय गुरुदेव, बदलने वाला जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम। सभी प्रेमी दोनों तरफ में अपनी जगह से ही दर्शन करें। उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, जो लोग दर्शन करते हैं पीछे साइड में खुमारी चढ़ाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, नाम
अपनी जगह से प्रेमी सभी लोग दर्शन करें। हुए राम को दिखाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, भूले हुए प्राणियों को रास्ता बताने, जो प्रेमी दर्शन कर चुके हैं उधर पांडाल में बैठते चले। को रास्ता बताने तू गीता का ज्ञान कराने वाला आ गया, उठो सोने वालों, ज्ञान का सुहाग दे चढ़ा बारात सोहनी, ज्ञान का सुहाग दे चढ़ा बारात सोहनी, बिछुड़ी हुई रूहों को मिलाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, दया दृष्टि दीनों पर डाल करके जय गुरुदेव प्रभु, दया दृष्टि दीनों पर डाल करके सदगुरु स्वामी 84 का बंधन छुड़ाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, उठो करो माने को जय गुरुदेव चरणों में समर्पण, उठो करो माने को जय गुरुदेव चरणों में समर्पण, अमर ज्योति घट में दिखाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय अनामी महाप्रभु की, जय अनामी महाप्रभु की, जय गुरुदेव, सद्गुरु श्री दयाल की, सद्गुरु श्री दयाल की, जय अनामी महाप्रभु की। सभी प्रेमी रास्ता बना दीजिए और माता बहने जो भी फूल डालना है चरणों में डालें, फूल ऊपर ना फेंकें, विशेष ध्यान रखें, फूल चरणों में डालें, ऊपर ना फेंकें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, मालिक का जगा हुआ नाम, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माताएं बहनें एक तरफ और पुरुष वर्ग एक तरफ, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और थोड़ा मन से थोड़ा से डिस्टेंस में बैठिए। सभी को बाद में दर्शन लाभ होगा सत्संग के बाद में, तो आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और फिर सभी मिलकर के मालिक के चरणों में एक प्रार्थना करेंगे। आप लोग इधर से जगह खाली कीजिए, इधर से इधर बैठिए, इधर बैठिए आप लोग, इधर कैमरा लगेगा, इनको सपोर्ट करेंगे। ये बीच में खाली करवा दीजिए, जैसे ये जगह खाली है ना, ऐसी जगह खाली करवा दीजिए। गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय
माता जी और खाली कीजिए, ये दो माता जी को और उठा दीजिए। संतोष जी जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ट्राइपॉड गाड़ी बस है। माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, पापा जी गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ट्राइपॉड दीन के चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दीन के चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना वेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना वेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अभी सभी कन्नौज संगत के प्रेमी सदगुरु श्री दयाल जी महाराज का माल्यार्पण करके चरणों में पुष्प अर्पित करके स्वागत करेंगे। तो मैं पाठी राम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के सदगुरु श्री के चरणों में पुष्प अर्पित करके स्वागत करें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। कलयुग में सतयुग को लाएंगे, आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर दें, जो सत्संग सुनने में बाधा ना हो। जिनके भी फोन की घंटी तेज है वो सब कम कर लें, तो और प्रेमियों को सत्संग सुनने में बाधा ना हो। जय गुरुदेव। नहीं कोई बात नहीं, आप तो चरणों में वैसे ही दोबारा नहीं चढ़ती है बेटा। अभी कोई बात नहीं, दोबारा नहीं, आप जाओ वैसे ही। फूल होंगे ना खुले चढ़ा दो। क्या है वो नेतागिरी वालों का बात है। उनका भाव है। वो तो ये कर रहे हैं तो वो भी वही कर रहे हैं। संतोष जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबके आज्ञा चक्र बैठी आपकी सूरत जो मलिकांश है उसको प्रणाम करता हूं।
पवित्र जीवात्मा, ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का सबसे बड़ा नाम है। मालिक के अनंत नाम, मालिक के अनंतो नाम। इसके पहले नाम जगाया गया राधा स्वामी। गुरु महाराज ने स्वयं बहुत लंबे समय तक इस नाम को आगे रखा और उनकी बहुत बड़ी मौज हुई और उन्होंने कलयुग का बड़ा प्रभावशाली नाम जागृत किया, जय गुरुदेव। लेकिन जब उन्होंने ये नाम जगाया तभी साफ संकेत दे दिया, तभी ये जो प्रेमियों ने प्रार्थना की उसकी पंक्ति थी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय जय गुरुदेव क्या है? ये जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम पे यकीन है, जय गुरुदेव नाम का विश्वास है, जय गुरुदेव नाम का आदर है। जैसे एक लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव, या बाबा जय गुरुदेव जी, या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये बाबा जी महाराज, ये आदर है। कलयुग में गुरु महाराज ने संकेत दिया था कि जब घोर कलयुग की तरफ आप आगे बढ़ोगे और आपके सब प्रयास निष्फल होने लगेंगे, तब ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा और उसको जितना आदर दोगे वो 3 गुना ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करवाई कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय का मतलब होता है विजय, यानी आपके लक्ष्य की पूर्ति हो। लक्ष्य चाहे भौतिक हो, लौकिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो या पारलौकिक हो। तो जय जय गुरुदेव ये आपके समस्त हितों की पूर्ति करेगा। नाम की कमाई में जब आपका मन बहुत चंचल हो जाए और काबू में न आए, तो दोनों आंखों के मध्य उसको इंद्रियों के घाट से हटाकर सूरत के घाट पर लगाओ और उसको धीरे धीरे सुनाओ, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो कहीं किसी को संदेह न हो जाए इसलिए बता देता हूं कि नाम बदल रहा, नाम नहीं बदल रहा, नाम के प्रति विश्वास बढ़ रहा, नाम के प्रति यकीन बढ़ रहा, नाम के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ रही, नाम के प्रति आपका समर्पण झलक रहा। ये जो आपने आदर किया एक जय लगा करके, कि ये जय जितनी बार जय 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 आपके जीवन में आएगा, आपकी विजय 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 होती रहेगी। तो मालिक का आदेश और निर्देश कि अब ये समय आ गया, अब ये वक्त आ गया कि अब ये जय गुरुदेव नाम ऐसे ही रहेगा यथावत। इसको हम आदर देते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे। ये नाम मेरा नहीं, मालिक का जगाया हुआ है। मैंने इसको धार दे दी और आप तक पहुंचा दिया, आपको बता दिया ये वेद जो अनंतों काल से मालिक ने गुप्त रखा, लेकिन प्रकट भी किया, परिचय नहीं कराया, आपको दे तो दिया, तभी तो आप प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए, आप अंतर में जय जय गुरुदेव की गुहार लगाना। एक सफेद चादर जैसी, सफेद रोशनी जैसी आपको महसूस होगी। एक हल्की सी सफेदी कुछ पल के लिए आएगी और विलुप्त हो जाएगी, और आप महसूस करोगे कि मेरा मालिक आ गया, मेरा स्वामी आ गया, मेरा मालिक मेरे पास ही है। और आपको अनुभव होने लगेगा
कि आपके दुख कष्ट मुसीबत में आपको दया मिलने लगी, मुसीबतें टलेंगी नहीं, समस्या खत्म नहीं होगी, समस्या को झेलने की ताकत बढ़ जाएगी। जैसे मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन मौसम को झेलने की आपकी देह में क्षमता बढ़ जाएगी, आपका घर उस प्रकार का हो जाएगा। जैसे मौसम बदलने चलोगे तो कभी बदल ना पाओगे, लेकिन पंखा लगा लोगे, हीटर लगा लोगे, गीजर लगा लोगे, एसी लगा लोगे, तो मौसम का सामना आसानी से कर लोगे। तो मौसम को बदलने की गुहार लगाओगे तो मौसम को तो जब बदलना है तब बदलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग है, सबका भोग अलग है, सबको अपना अपना भोग भोगना है। आप अपने गुरु को जानते ही नहीं, आप गुरु महाराज को पहचानते ही नहीं। अगर आपने गुरु महाराज को सच में जान लिया होता तो आपका जीवन बदल जाता। तो मैं बड़ी दूर से चल के आपके लिए मालिक का पैगाम लेकर आया हूं। अगर आपने ये थोड़ी देर के सत्संग में आपने इसको अपने भीतर उतार लिया, तो प्रेमियों मैं आपको वचन देता हूं कि आपका लौकिक जीवन भी बदल जाएगा और पारलौकिक भी। अब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते जाना, मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनते जाना। पहले आप गुरु को जानो, आपका गुरु कौन है? ये स्वयं अनामी है। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, और इस सत्ता ने जब स्वयं को व्यक्त किया तब वो अगम, अलग और सत्य के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए आप देखो कि गुरु महाराज बहुत सादगी से रहे, न बहुत सुविधा में रहे, न बड़े बड़े मठ आश्रम इमारतें बनाई। अपना जो आश्रम है वो भी देखो, उसमें बहुत सुविधा तो है नहीं, 2-4 इमारतें बनी हुई, बस कुछ प्रेमी ने बना दी। लेकिन ऐसा नहीं कि हजारों कमरे बने हुए, बहुत बड़ा सा कोई निर्माण हुआ हो, क्योंकि अव्यक्त सत्ता है, इनकी कार्यशैली अलग है। और 2012 के पहले के जो 10 बरस थे, लगभग 1 दशक, वो तो अधिकतर समय गाड़ी या गाड़ी के आसपास रहे। चाहते तो बड़े बड़े महलों में रह सकते थे, नहीं, वो अव्यक्त थे। इन्हीं को निराकार ब्रह्म कहते हैं। अनामी, अनामी पुरुष, उनकी महिमा क्या बताई जाए। अनामी की काया कैसी है, रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। अनामी की काया इतनी अनोखी है कि आप देखोगे तो आपकी जुबान, आपकी जिह्वा तालू से चिपक जाएगी। आप कहोगे क्या बखान करूं, क्या बयान करूं, क्या बताऊं। ऐसा तो अनामी है। इतनी अलौकिक, इतनी दिव्य, अप्रतिम काया है कि ये शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया, अलौकिक, दिव्य, अप्रतिम, ये कुछ नहीं है। इनसे करोड़ों गुना ताकतवर कोई शब्द हो तो शायद यहाँ पे वो भी मुफीद न बैठे, लेकिन शब्द ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक वाक्य का प्रयोग किया कि जिह्वा तालू से चिपक जाए, उसको अगर हम बताना चाहे। पहली एक बात समझ लो कि अनामी ये कभी मरता नहीं है, ये अव्यक्त है और ये शाश्वत है, ये हमेशा रहते हैं। ये हमेशा रहते हैं। इनके जन्म और यानी इनके पैदा होने और इनके देह से बाहर निकलने के जितने भी कयास है, सब आधे अधूरे हैं। कोई सूचना कहीं होती नहीं। इनकी आयु क्या है कोई जानता नहीं। कोई कुछ भी कह ले, कभी कह ले कि 116 साल, कोई कभी 150 साल,
कभी कोई कहे 500 साल। जब जब वो प्रकट हुए, जितनी जितनी बार भी प्रकट हुए, ऐसी ही कथाएं घूमती रही, क्योंकि ये अव्यक्त है, ये हर चीज की प्रणेता है, यही उत्तम है, यही धुरी है। तो गुरु महाराज थे और गुरु महाराज यही सत्य प्रेमी। ये तो मैं कह देता कि गुरु महाराज मर गए, अब उनका गद्दा है, वो गद्दा मैंने यहां बिछा दिया, अब मैं बैठ गया गद्दे पे। आध्यात्म में कोई गद्दा गद्दी नहीं होती, जो पाए वो आप कमाई करो, आप उसमें जाओ, उसमें मिल जाओ, आप वही हो जाओ। और आप सब मालिक में लीन विलीन हो सकते हो, नहीं हो पाते। अभी ये सब रास्ते, अभी एक पुल तैयार करके जाऊंगा यहां से, बहुत गौर से सुनते जाना एक एक शब्द। तो पहले अनामी की काया, अनामी की काया इतनी अनोखी, ये सुनते भी अनामी के भीतर है। आप भी अनामी से ही उपजे, आपका जन्म नहीं हुआ, आपकी सूरत, आपकी आत्मा का कोई जन्म नहीं हुआ, आप उसी में थे। और जब आप अनामी में थे, यानी ये सुरते अनामी में थी, तो आपके सामने ये ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म कुछ भी नहीं, ये भी उसी में थे। लेकिन आज जो ईश्वर का प्रकाश है, या ब्रह्म की रोशनी है, या पारब्रह्म का नूर है, या महाकाल का उजास है, जब आप अनामी में थे, आपके सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत नूर है सहस्रदल कमल के मालिक के भीतर, लेकिन वो नूर आपके उस नूर के सामने कुछ भी नहीं, अरबों खरबों गुना ज्यादा। ब्रह्म के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा। पार ब्रह्म के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं, हजारों लाखों गुना ज्यादा। महाकाल के उजास के सामने कुछ भी नहीं, सैकड़ों लाखों, सैकड़ों हजारों लाखों गुना ज्यादा। आप में, किसी और में नहीं, आप में। आपकी बात बताई मैंने, अनामी की बात तो बताई ही नहीं। कि जब आप अनामी में थे, तो आपकी भीतर इतना नूर, इतना प्रकाश, इतना उजास, इतनी रोशनी, और आपकी शक्ति, उसकी क्या महिमा बताई जाए, क्या बखान किया जाए, क्या रूप है इस अनामी का। इतनी विलक्षण काया, इतना अनोखा इनका शरीर, इतनी विलक्षण देह, सब प्रकाश। और प्रकाश कैसा, इसकी कोई परिभाषा नहीं। प्रकाश शब्द उस प्रकाश के सामने गौण है, अर्थहीन है। आप उस प्रकाश के दर्शन कर सकते हो। आप व्यर्थ में बिना मतलब की चीजों के लिए अमोलक जीवन तबाह और बर्बाद कर रहे हो। दुनिया भर की फालतू की सारी चीजें, छूटने वाली चीजों के पीछे आप अपना अनमोल जीवन खराब किए जा रहे हो। अरे ये तो मैं ऐसे ही दे दूंगा आपको, अभी इसकी भी युक्ति सिखाता हूं। ये जो रोते हो ना बिना मतलब की चीजों के लिए, घर परिवार समाज पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपत्ति रिश्ते नाते, ये सब उस परम अर्थ के आगे दो कौड़ी के भी नहीं है। उसके आगे ये कुछ नहीं है। ये तो आपके भीतर की क्षमता है कि अगर आप जरा लो, स्वयं को जान जाओ, ये तो आप अपना क्या जाने किसका किसका कल्याण कर सकते हो, बेड़ा पार कर सकते हो। लेकिन बेड़ा पार करना था, आपने कर दिया बेड़ा गर्क। तो अब
इसके आगे की बातें, थोड़ी सी बातें पता है, कुछ नए प्रेमी हैं उनको भी बता दो। अनामी ने स्वयं को व्यक्त किया, यानी निराकार साकार हुआ, निराकार का विस्तार हुआ। यहां से शब्द प्रस्फुटित हुआ, अलग हुआ। मालिक के भीतर से शब्द बाहर निकला। अनामी में शब्द बाहर नहीं है, अनामी में शब्द मालिक के अंदर है। सुरते भी मालिक के अंदर है, और यहां से ये अलग हुई। आपकी आत्मा, आपकी सूरत भी शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप। अगम, अलग और सत्य। पहले इनका विस्तार हुआ और एक बहुत बड़ा अनोखा लोक उत्पन्न हुआ, बहुत विलक्षण। लेकिन यहां कोई रचना नहीं, लोक है, और यहां शब्द है, और यहां भी प्रकाश बहुत। खरबों सूरज उसके रोम में चमक रहे, दौड़क रहे। यहां पर मालिक बैठा हुआ, और मालिक यहां पर विराजमान। तो पूछा कि कौन है ये? अनामी ने कहा, मैं ही हूं। और फिर उन्होंने विस्तार किया, बहुत आगे, उससे बहुत ऊपर। बहुत ऊपर अनोखा नूरी लोग, लेकिन वहां कोई रचना नहीं है, और शब्द है, लोक है। और वहां पे मालिक कैसा रूप स्वरूप, उसके रोम रोम में, एक एक रोम में अरबों सूरज चांद सितारे दमक रहे हैं, महक रहे हैं, चहक रहे हैं, तिलक रहे हैं, प्रकाशमान है। और फिर विस्तार किया, बहुत आगे शब्दों का विस्तार होता चला गया। ये सारा विस्तार शब्द से था। जब अनामी से शब्द प्रकट हुआ तो सारा विस्तार शब्द से ही होता रहा, और बहुत से मसाले इसमें फैलते रहे ऊपर, और एक विलक्षण लोक प्रकट हुआ। ऐसा लोक कि आप हैरत में पड़ जाओ, आपकी कल्पना से परे है। कोई नमूना नहीं इस धरती पे, संसार में कोई शय नहीं जिससे उसका लेश मात्र भी उपमा दी जा सके। और वो आपका स्वामी प्रकट हुआ, राधा स्वामी। क्या रूप, क्या मोहक, क्या मनमोहक स्वरूप उसका। ऐसा विस्तार, ऐसी रचना, लोक भी है, रचना भी है, रचना अद्भुत है। और कैसा है मालिक, ये देखो, ये एक रोम इस धरती से आकाश तक देखो तो इसका भी करोड़ों गुना बड़ा एक रोम, और इस एक रोम में करोड़ों सूरज चांद सितारे दमक रहे हैं। वहां पे सोते हैं, मालिक में लिपटी हुई है, आनंद में, सारी सोते सत्य हैं। आप जब वहां थे तो आप ही सत्य थे। यह आपका निष्ठान, यही राधा स्वामी है, यही राधे श्याम है, यही सिया राम है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही हक है, और यही वाहिगुरु है। वाहिगुरु यानी प्रभु, दिव्य प्रभु, अद्भुत प्रभु,
अनोखा प्रभु, अलौकिक प्रभु, प्रभु तेरी वाह वाह, प्रभु तो दिव्य है। जब आप उनका दर्शन करोगे तो रो पड़ोगे। तो यही तो थे और हम कहां भटके थे। ये हमारे आसपास घूम रहे थे और हम संदेह करते थे, हम उनको आजमाते थे। अगर ये हम कोई पल भी आजमा लेते तो हम टेढ़ हो जाते। ये तो हमारे आस ही पास से, हमें देख क्यों नहीं पा रहे थे। सत्य, अलग और अगम, ये सब उस मालिक की परिक्रमा कर रहे जो अव्यक्त है, जिसको अनामी कहते हैं, यानी गुरु महाराज। ऐसा मंजर आपकी सोच से परे है। फिर उस व्यक्त पूर्ण पुरुष ने, सचखंड के स्वामी ने, उस सच्चे बादशाह ने स्वयं का विस्तार किया। अनामी ने विस्तार किया? नहीं, उस सच्चे बादशाह ने विस्तार किया जो सचखंड का मालिक है, जो अकाल है, जो दयाल है, जो कृपाल है, जो रहमान है। उसकी रहमत आप क्या जानते? वहां पर सुरतों का सैलाब, समंदर, ये समंदर कुछ भी नहीं। ये समंदर तो एक बूंद, ये धरती के जितने भी समंदर है, ये बूंद है, बूंद। अब आप सोचोगे समंदर किसको कहते होंगे? समंदर, सब समा जाए उसके अंदर, ऐसा समंदर। जब सोते हैं उनको निहारती हैं, मस्त हो जाती हैं। वहां पे कभी रात नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, आनंद। और ये आनंद मिटता नहीं है, क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये आनंद और खिलता है और महकता है। जितना उसको निहारो, आनंद अनोखा होता जाता है। इसी को रास कहते हैं। रास यानी सूरत और महासूरत, आत्मा और परमात्मा का सम्मेलन। जो आप श्री कृष्ण का रास सुनते हो ना, ये देह का रास नहीं होता। देह के किसी भी मेलजोल को रास नहीं कहते। रास यानी चेतन से चेतन का मिलन। और पूजन भी इसको नहीं कहते। जो आप धूप अगरबत्ती घुमाते हो, धूप जलाते हो, दीप घुमाते हो, ये पूजन नहीं है। पूजन का भी अर्थ है चेतन से चेतन का स्मरण, उसका चिंतन, उसका ख्याल, उसको याद करना, उसको अंतर में पुकारना, उसमें लीन विलीन हो जाना, ये पूजन है। फिर मालिक की मौत हुई और उसने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए और शब्दों का विस्तार हुआ। और सचखंड से, सचखंड का नाका कहते हैं, तो जो प्रथम लोक है, महालोक है, जो वहां समय है। मालिक समयातीत है, समय से परे है। और ये जो है, ये महासमय है, बहुत अद्भुत अनुभूति है। इसीलिए इनको महाकाल कहते हैं, महासमय कहते हैं। ये सोहंकार है। ये ब्रह्म है, सोहम ब्रह्म। और इनके नीचे 12 ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म, उसके बाद ब्रह्म और उसके बाद निरंजन ब्रह्म। ये 16 पुत्र आप ही मालिक से प्रकट हुए। आप में और मालिक, और आप में और ब्रह्म में, यानी ये जो 16 पुत्र, इनमें फर्क क्या है? आप लौट के मालिक के पास जा सकते हो, ये नहीं जा सकते। ये 16 पुत्र
और जो ये 16 धनी कहते हो, जिनको नाम का दान मिला, 4 धनियों के और एक मालिक के नाम बताए गए, ये 4 धनी भी ये हाजिरी लगाते हैं। 3 धनी तो केवल प्रार्थना करते हैं, हाजिरी भी नहीं लगा सकते। वो केवल यहीं से बैठ करके, अपने धाम अपने लोक से बैठ करके, अपनी देही में बैठ करके केवल निवेदित करते हैं। लेकिन ये बाकी के ब्रह्म जहां है वहीं से हाजिरी लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आते हैं, पर वहां उनकी वापसी नहीं है। पर ये सोचते जो शब्द की डोर से, शब्द की एक धार से एक धारा के रूप में उतारी गई, वो अपने मालिक को सिमर कर सुमर कर राधा 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 बनकर अपने स्वामी को पुकार कर राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव करके वो अपने लोग तक पहुंचते हैं। और ये काम केवल सांसों की पूंजी रहते हुए मानव तन में ही हो सकता है। प्रेमियों, मरने के बाद सब कबाड़ा, सारा मौका खत्म। आप क्या किए चले जा रहे हैं? अरे बेटी की शादी, बेटी की शादी, रुपया पैसा घर कब बनेगा? छोड़ने के लिए कितने घर बनाए। अरे बड़े बड़े सुल्तानों ने, बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराजाओं ने, राजा नहीं महाराजा, जिन्होंने धरती जीत ली, कहां है आज? देखना चाहते हो? जरा सा बाहर निकलो, मिट्टी को हटाओ, ढेर सारे कीड़े हैं, कीड़े। ये सब राजे महाराजे थे, ये सब बड़े बड़े जमींदार थे, इसी जमीन में दफन है। वो कलाम जिनसे छते उड़ी, वही शामियानों में दफन है। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ये मिट्टी जो है ना, सब मिट्टी में मिला देती है। आप भी मिट्टी में मिलने की तैयारी कर रहे हो क्या? इसी मिट्टी की चीजों की तो कल्पना और कामना कर रहे हो। ये मिट्टी मिल जाए, ये प्लॉट मिल जाए, इस पर मकान बन जाए मिट्टी का, मिट्टी से जो देह बनी वो रिश्ते जुड़ जाए, तो मिट्टी से जो धन निकला, सोना निकला, चांदी निकला, वो बन जाए, नोट आ जाए, और मिट्टी से जो उभरा और फैला कारोबार हो जाए, फसलें हो जाए, सब मिट्टी, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा और तुमको भी मिट्टी में मिला देगा। ये जो शून्य है ना, शून्य जब किसी इकाई के आगे लगता है तो ये शून्य 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 कहते हैं, ये धन बढ़ रहा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा, 1 0 और बढ़ गया। एक था तो 1 रुपया था, 1 शून्य बढ़ गया तो 10 रुपया हो गया, और एक और 100 रुपया हो गया, एक और 1000 लाख करोड़ अरब खरब। ये जो शून्य है, ये धीरे 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 तुम्हें ऊंचाई पे लेकर नहीं जा रहे, तुम्हें शून्य बना रहे, तुम्हें मिट्टी में दफन करने की तैयारी कर रहे, और एक दिन ये तुमको शून्य बनाकर आगे की यात्रा में निकल जाएंगे, नया शिकार फंसाएंगे और नए जीवों को मिट्टी में मिलाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन आप कष्ट में हो, उसका क्या करें? इसका भी हल लेके आया, इसका भी हल लेके आया हूं, इसकी भी दवा लेकर के आया, इसकी भी दवा लेकर आया। तो आप में से बहुतों को नामदान मिला और कईयों को नहीं मिला, तो मालिक की दया उन पर होने लगी है। और जिनको नाम का दान मिला वो कहते हैं कि बनता नहीं है साधन भजन। अरे क्या बनता नहीं है? बनाते नहीं हो, क्या नहीं बनता? किसको बुद्धू बनाते? स्वयं को, लोगों को, मालिक को, किसको? खुद ही को बना रहे। बैठोगे इंद्रियों के घाट पे और कमाई नाम की चाहते हो, होगा कैसे? मन को बिठा दिया इंद्रियों के घाट पे, कहते हो कि नहीं धूप बहुत है, तो मुझे देखो
कितनी लंबी यात्रा करके किसके लिए आया हूं, क्यों आता हूं। यहां पर शायद इस जगह पे तो दूसरी बार आप सबसे तो मिलता रहता हूं, क्यों। मेरी ये देह, ये तन जिस परिवार में जन्मी बहुत समृद्ध और समृद्धि है, वहां पर आनंद है, वैभव है। देखोगे तो आके फटी रह जाएंगी। सब छोड़ करके फकीरी बाना पहन करके जंगल जंगल, गांव गांव, गली गली, डगर डगर, किस लिए मैं दौड़ रहा हूं। प्रेमियों, केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। उस पर भी तुम संदेह करते हो, उस पर भी तुम भ्रमित होते हो। तुमसे कुछ लेता नहीं, लाता नहीं। कभी इस बरस में एक बार बुलाता हूं तो बड़ी खातिरदारी करता हूं। तुम्हारा नाम की कमाई हो, इसका ध्यान रखता हूं। भौतिक चीजें मिल जाएं, इसका ध्यान रखता हूं। वहां ठंड न लग जाए, तुमको उड़ाता हूं, बिछाता हूं। तुम्हें घबराहट न हो जाए 10 दिन तक, तो तुम्हें गाना वाना भी सुनाता हूं। इतना तो ध्यान रखता हूं तुम्हारा। क्या देता हूं तुमसे मैं, क्या मांगा। एक मांगा वो देते नहीं हो, मांगा तब से तुम्हारा क्रोध, उल्टी सोच, संदेह, देते नहीं हो, खूब क्रोध करते हो। मेरे वचनों को मानते नहीं, मेरी बातों को मानते नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी बातों को मानता हूं बच्चे। तो मैं सब कुछ देने के लिए तो आया हूं। मैं तो उस देश का वासी हूं जहां के तुम वासी हो। वो जो तुम्हारा धाम है, वहीं से तुम भी आए हो, वहीं से मैं भी आया हूं। पर बहुत हो गया प्रेमियों, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, जगत के काम क्यों फंसना। छूटा है सब, ये लेने के लिए जाओगे कभी नहीं मिलेगा। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। लेना चाहते हो, दो दो दो, आएगा आएगा आएगा। लेकिन जब लेने को मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, खो जाएगा, खो जाएगा, खो जाएगा। बहुत सहज है। आप कहते हो कि हमारे पास है क्या कि हम दें। अरे देने का मतलब ये थोड़ी कि घर जायदाद देनी है तुमको। अरे तुम्हारे पास हाथ पैर है, हाथ पैर से सेवा करो। दिमाग है, मस्तिष्क से सेवा करो। वाणी है, मीठे वचनों से सेवा करो। अरे कुछ नहीं है, 4 रोटी तो रोज एक आदमी की बनती है। इतना सा आटा निकालो और थोड़ी सी चीनी या गुड़ निकालो, मिला करके कीड़ों मकोड़ों को दे दो, खाता खुल जाए। ये सब तो देने की युक्ति बहुत बताऊंगा और दूंगा भी। लेकिन इसको पाने के चक्कर में अगर मेरे पास में आओगे, ये तो मिट्टी तुम मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें हीरे देने आया हूं। जो असली चीज देने के लिए आया हूं, वो चूक जाओगे। ये तो मैं बहुत दे दूंगा। तुम्हारे हर दर्द को सुनने के लिए बैठा हूं, तुम्हारी सारी बात सुनता हूं, तुम्हारी पीठ पीठ के, पैर के दर्द भी सुनता हूं। तुम्हारी गैया जो है उठती नहीं, बैठती नहीं, तो भी मैं सुनता हूं। आप में से यहां बैठे होंगे, प्रेमी का सवेरे 3 बजे मेरे पास फोन आया। मैंने फोन उठाया, भजन में था तो 31 फोन नहीं उठा पाया क्योंकि घंटी बंद थी। लेकिन कुछ चमक रहा था तो विघ्न पड़ा। तो मुझे बताया गया धीरे से, जब मैंने आंखें खोली तो बताया गया कोई किसी का फोन आ रहा है। 2:45 बजे फोन आया तो 32वां फोन उठा लिया। मैंने कहा कि बोलो बच्चे। तो अब पीछे से आवाज आई, रोने की, चिल्लाने की, अरे बाबा मैं मर जाऊंगा, प्राण निकल रहा है मेरा। मैंने आंख बंद किया तो कोई हिंदू तो थे नहीं। मैंने क्यों मर जाएगा ये? मैंने कहा नहीं मरोगे। क्यों, क्या हो गया? तो पता नहीं क्या रोते रोते बोल रहे, समझ में नहीं आई। तो कहीं बैठे होंगे घर वाले, तो मैंने कहा किसी से बात कर रहा हूं। तो मैं क्या हुआ है? तब आप सब पकड़ लोगे। लेकिन मुझे तो ये सब भी झेलना पड़ता है और मैं इसमें भी आपको डांटता नहीं हूं, आपकी बात सुनकर रास्ता बताता हूं। तो घर वालों ने बताया कि ये हमारे पिताजी हैं, इनके पेट में गैस हो रही है।
मैंने उपाय बताया। तो बच्चे, तुम्हारी पेट की गैस के लिए भी बैठा हूं मैं, तुम्हें क्या जरूरत है फिक्र करने की? तुम तो अपने नाम की कमाई में मस्त हो जाते। ये जो बैठा है और ये जो है, ये सब संभाल लेंगे। तुम्हें विश्वास ही नहीं है। तुम तो धोखा दे रहे हो खुद को, और आके अभिनय करते हो कि हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये समझते हो कि हम कहेंगे कि बहुत परेशान है, कि बहुत तौड़ी दवा देंगे। अरे बच्चों, इलाज गलत हो जाएगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मालिक कुछ नहीं है, मेरा दुख भी तेरा, दर्द भी तेरा, तू जाने, तेरा काम जाने, तू जिलाए तो जीऊं, मारी तो मर जा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो तेरा। बच्चे, जब उस मालिक पे, सदगुरु पे भरोसा करोगे ना, तो तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगेगी। अरे तुम जब चलते हो, तुम्हारे पांव के नीचे जब कांटा आता है और तुमने विश्वास रखा है, तो सच्चा सदगुरु तुम्हारे पैर के और कांटे के बीच में अपना हाथ रख देता है। तुम्हें पता क्या है? तुम स्वयं देखो, जब किसी मुसीबत में फंसते हो, पुकारते हो, तो राहत मिल जाती है, दया हो जाती है। और वो भी दया, शिकायत करते हो, अविश्वास करते हो, तब इतनी दया मिलती है। अगर तुमने पूरा विश्वास कर दिया होता उस सदगुरु के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, अनामी के ऊपर, तो बच्चे, तुम तो शहंशाह बन जाते, तुम तो सम्राट बन जाते। सम्राट का मतलब ये मिट्टी और मिट्टी से बनी हुई चीजें ही जमा करना नहीं है। सम्राट का मतलब है असली कुंवर को पाना, असली कमाई करना, तो नाम की कमाई, उस मालिक को पाना। अरे वो एक बार उसमें जुड़ के तो देखो, इस संसार की वस्तु में फीकी नहीं, फीकी से भी ज्यादा फीकी, कोई रस नहीं है इसमें। अरे जिन चीजों में तुम्हें रस आता था, क्या अब भी रस आता है? इंद्रियों की तासीर ऐसी होती है, कोई चीज इसकी मांग है और पूरी करो तो उससे वो विमुख हो जाती है। जैसे मिठाई खाने की इच्छा हो, किसी की इमरती खाने की इच्छा हो, 1 खिलाओ, 2 खिलाओ, 3 खिलाओ, अब उसके बाद 50 खिलाओगे तो उल्टी कर देगा। क्यों? इंद्रियों ने तो मांगा था, दे दो 1000 2000। नहीं, ये इंद्रियां हैं तुम्हें मूर्ख बना रही है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रही हैं, तुम्हें इमरती में घुमा रही हैं, या इंद्रियों के सुख में घुमा रही हैं। स्पर्श, छुअन, तुम कल्पना करते हो जब जवान होते हो, विपरीत लिंगी व्यक्ति की कल्पना करके कितनी उत्तेजना होती है, लेकिन जब मिलता तो पीट करके सोते हो, क्योंकि एक समय के बाद लगता कुछ नहीं है, ये क्या नहीं है। और दुनिया बौराई हुई, पगलाई हुई, और जैसे मिल जाता है सब व्यर्थ, और किसी को बता भी नहीं सकते कि सब झूठा था। ये संसार ऐसा ही है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, और मिल जाए तो मिट्टी है। हाँ, खो जाए तो सोना, न मिले तो बहुत बड़ी चीज है, हमको मिला नहीं। तुम मिट्टी के पीछे, वो भी छूटने वाली चीज के पीछे अपना अनमोल जीवन, अनमोल सांसों की पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये मसाले तो मालिक ने नीचे उतार दिए कि मसाले की तासीर ही ऐसी थी, वहां से ये फेंक दिए गए। ये मसाले भी आपके लोक से ही आए हैं, ये सत्य से ही आए हैं, उस अमरपुरी से ही आए हैं। मालिक ने इनको उठाकर फेंक दिया, बोले ये तो बदल जाता है, कोई 10 बरस में, कोई 2 बरस में, कोई 2 घड़ी में, कोई 100 साल में, कोई 500 साल में, कोई 5000 साल में, ये तो बदल जाता है। ये कुछ टिकने वाली चीज नहीं है, तो इसको वहां से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। आपको निकाला नहीं, आपको नीचे उतारा, शब्द की रोज थमाकर। ये जो 16 ब्रह्म उतारे गए, इनके पास शब्द की डोर नहीं है, ये भी वहीं से उतारे गए
लेकिन आपको डोर दी गई और डोर छूट गई तो वापस पकड़ने का मार्ग दिया गया। इनके पास तो ये मार्ग भी नहीं है प्रेमियों। आप समझो, इन धनियों को तो 5 नाम जो नाम है नामदान के नाम, उनमें धनियों का स्मरण क्यों करते हैं? ये विघ्न न डालें, ये सीढ़ी बन करके आप इनका इस्तेमाल करो और फिर अपने मालिक के चरणों की रज लेकर इनके चरणों में धीरे धीरे हो जाओ। ये चढ़ जाओ, ये सोपान बना लो, सीढ़ियां बना लो। तो क्या करें? साधन भजन बनता नहीं। तो कल भी मैंने यही संदेश दिया, उसके पहले बसंत पंचमी में भी यही संदेश दिया कि मन को इंद्रियों की खाट से हटाओ। ये मन की जब मन इच्छा हो तब इसकी पूर्ति मत करो। मुझे मन ने कहा कि कुछ पीते हैं, तो एहसास होता मैंने कुछ नहीं पिया। बोला कुछ ठंडा पी लेते, तो मैं कहता तो आप ले आते, शरबत ले आते या कुछ भी रस ले आते, कुछ भी ले आते। मैं कहना नहीं दूंगा इसको, नहीं दिया मैंने, वहां से हटा दिया। वो तो जब मैंने महसूस किया कि अब गला जो है अब सूख जाएगा, अब इसमें तरलता नहीं है, तब एक हाथ इशारा किया और एक घूंट पानी दे दिया और एक घूंट ही पिया। अब वो भी सूख गया तो फिर एक घूंट और पी लो। उसके झांसे में नहीं आया, नहीं तो एक लोटा पी लेता, गट 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 शरबत पी लेता, कोई गन्ने का रस या कोई मौसमी का रस मंगा के पी लेता। नहीं, मैंने मना कर दिया इसको, मैं कुछ नहीं दूंगा, तो कुछ नहीं दूंगा। इसको हटा दिया तो मन ने कहा अरे कुछ तो दो। तो मैंने मन से कहा कि मन तू भजो गुरु का नाम। आपको भी यही कहना है, मन को इंद्रियों के घाट से हटाकर अपने सारे अभाव से विरक्त कर, जुदा कर, पृथक कर आपको गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में लगा देना है। धीरे धीरे जब आप बैठोगे तो कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। जो आप कहते हो कि साधन भजन बनता नहीं, अरे बनता नहीं ऐसा नहीं है, बनाते नहीं हो, क्योंकि वो चल विचल हो गए तो हट गए, बोले अब बैठ नहीं पा रहे, अब हो नहीं रहा, तो आप उठ जाते। नहीं, बैठे रहो, उसे जबरदस्ती बिठाओ। और तब भी न माने तो एक युक्ति सीख लो, खुद को यहां जमीन पे लेटा हुआ ध्यान करो, मन को दिखाओ कि अब देखो इसमें सूरत निकल गई, अभी हो गया मुर्दा, यानी तो मर गए, ये महसूस करो। अब मर गए तो क्या होगा? इसके बाद की चीजें सुनते ही, सोचते ही तुम्हारे होश हो जाएंगे। न तुम्हें पीठ पे दर्द होगा, न तुम्हें कोई मान अपमान का ख्याल आएगा, न कोई जमीन ज्यादा का ख्याल आएगा, क्योंकि कुछ घंटे बाद तो फूंकने वाले ये लोग जाएंगे, फूंक के चले आएंगे। और तुमने जो कुछ भी उल्टा सीधा करके कमाया सब यही छूट जाए। सब यही छूट जाए। लेकिन इसके फल चिपक जाएंगे। तो जब तुम मन को ये दृश्य दिखाओगे तो कांप उठेगा, फिर चुपचाप बैठ जाए, फिर उसको अपने सदगुरु के चरणों में शीश नवाने के लिए कहो और मालिक को निहारते रहो। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में खड़े हो जाए। धीरे 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 जब शब्द की इसको झलक मिलेगी, वो महक आएगी। ये जो झंझनाहट सुनते हो ना, जो शांति हो जाती है, यहाँ गांव में तो बहुत शांति होती है, रात को सन्नाटा हो जाता है, झिंगुर जैसी जो आवाज है, इस पर ध्यान केंद्रित करो, पर यहां से नहीं, इसको कर दो बंद, दोनों। अब यहां से सुनो तो आवाज कैसी आ रही?
जैसे मतलब आपके घरों में घंटी होती है हिंदुओं के घर में, जोर से बजाओ, यही आवाज यहां से आपको सुनाई पड़ रही है, सबको सुनाई पड़ती है। अब जब सुनाई पड़े तो उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करना। तो आपको अभी इन्होंने तो अच्छा बताया, बोले अब क्या करें, इन घंटियों की आवाज पर केंद्रित कर दो स्वयं को। धीरे धीरे ये घंटियां घंटा बज जाएंगी, घंटा, और ये इधर से चलेंगी, इधर जाएंगी, आवाज आएगी निहांग। और दूसरी आवाज सुनाई पड़ेगी गूंजती हुई, जैसे कोई शंख गूंज रहा, जोर से वो बजाते हो ना, तो आवाज आएगी हंग। ये आवाज आ रही नौबत खाने से। नौबत खाना यानी सहस्त्रदल कवल का नाका, सहस्त्रदल कवल का नाका। सहस्त्रदल कवल ईश्वर का घर, ईश्वर का धाम। ये जो धनी है, जिनको ईश्वर कहते हो, जिनको काल पुरुष कहते हो, समय पुरुष कहते हो, खुदा कहते हो, अरे ये तो स्वयं 9 तत्वों की देह में बैठे हैं। ये ज्योति स्वरूप है क्या? ये 9 तत्वों की देह है, 9 तत्वों का ये शरीर है इनका। शब्द स्पर्श रूप रस कर मन बुद्धि चित्त अहंकार का। जब ध्यान लगाओगे तब ये शब्द की महक खनक मन को मिलेगी, तो मन के भीतर एक नशा छाने लगेगा। तब ये इंद्रियों को बुझाएगा, इंद्रियों के घाट से हटके सूरत के घाट पर ही बैठने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें समय लगेगा। इसमें रस पैदा करो, तड़प पैदा करो। जब तक आपको सदगुरु से इश्क नहीं होगा, उससे मोहब्बत नहीं होगी, उससे प्रेम नहीं होगा, बेपनाह उसको देखने की, उससे उसमें समा जाने की इच्छा नहीं होगी, उसके चरणों की धूल में मिल जाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे माँ को देखो, माँ कैसे अपने बच्चों से जब जन्म लेते हैं तो बेपनाह मोहब्बत करती है। वो टट्टी पेशाब मल मूत्र बच्चों के उसे घृणा नहीं आती। तब कल तक आती थी, जब तक वो बच्चा नहीं जन्मा था तब तक आती थी। लेकिन बच्चे का जन्म होते ही स्वयं से उपजा है। अब वो उसी पूरी प्रेम में डूबी हुई, अपनी संतान के मोह में, प्रेम में, तो इश्क में डूबी हुई है। जब उस इश्क में डूबते हो तब ये नाम आपके करीब आने लगता है, हमर है इश्क मस्ताना। फिर तो सब लीला बन जाते हैं। दूसरों न कोई, जो कुछ है मेरा मालिक है, मेरो तो बस मेरा मालिक, दूसरों न कोई। उन्होंने नाम गिरधर नागा कर दिया। आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो। जैसे आपने अपने बच्चे का नाम जो कुछ अपने मोबाइल में डाल दिया वो आ गया। उसका नाम राम है तो राम, उसका नाम है मुन्ना तो मुन्ना, उसका नाम रख दिया बच्चा तो बच्चा दबाओगे तो खूब लगेगा। तो जो रख दो। उन्होंने, मीरा जब बच्ची थी तो कोई साधु आए थे घर पर और एक प्रतिमा दे दी। बोले कि उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करा दो। लोग हंसते थे। जब वो साधु आए तो बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि मेरी शादी करा दो। वो 3-4 साल या 2-2.5 बरस की बच्ची। तो बाबा जी मुस्कुराए, उन्होंने अपनी पोटली में से प्रतिमा निकाली। उन्होंने कहा ये लो, ये तुम्हारा पति है। बोले क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है गिरधर नागा। बस वो बच्ची उसमें रम गई। लेकिन जब वो गुरु से उनकी मुलाकात हुई, उस महापुरुष से जिनको
संसार रैदास के नाम से जानता है। और रैदास से जब उनके सूत्र जुड़े, उनकी दृष्टि दूर से उनके ऊपर, उनके आज्ञा चक्र में पड़ी, तो मीरा ने देखा गमगाता, सब देख लिया, फिर तो जैसे सब पा लिया, फिर तो रम गई, फिर तो खो गई और झूमने लगी। और ऐसे ही वो नाम की दीवानी हो गई। तो उन्होंने प्रेम रतन नहीं कहा था, जो मीरा के मूल जो शब्द है वो नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब ये नाम रतन मिल जाता है तो कोई रतन किसी काम का नहीं है। इस नाम रतन के आगे सारे रतन फीके हैं, मिट्टी है। तो प्रेमियों, सुनाना बहुत कुछ चाहता हूं, आप में कईयों की तड़प बहुत जग गई, तो चलो इस तड़प को पैदा करो और नाम से जुड़ जाओ, नाम में लग जाओ और नाम की कमाई में अपने जीवन को बार दो में छाप कर दो। अब रही बात आपके दुख की, कष्ट की, तकलीफ की, तो जिनको नाम का दान मिला वो रोज कम से कम 2.5 घंटे नाम की कमाई में दें। अगर आप नित्य के 2.5 घंटे नाम की कमाई में दोगे तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। यानी ये भौतिक कष्ट जो अभी आपको परेशान करते हैं, आपको छू के निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूं कि नियमित रूप से अगर आपने रोज के 2.5 घंटे नाम की कमाई में दिया तो मैं अगले थोड़े से समय में ही आपको बहुत कुछ अनुभव करा दूंगा। अब आप किस बात का संदेह? बदले में कुछ ले रहा हूं, बदले में जो ले रहा हूं क्रोध है, वो घृणा है, वो उल्टी सोच है, अपशब्द है, कड़वे वचन है। और क्या लूंगा आपसे? और आप दोगे भी क्या? आपके पास अपना कुछ है कहां? आपके पास अपना कुछ होता तो लेता भी। ये तो छोड़ने वाली चीज को आप अपना कहते हो, ये तो झूठ है। ये कहां के अपने? अगर ये आपके होते तो आपके साथ जाते ना, आपके साथ जाते, पर ये तो यहीं छोड़ जाएंगे, आपके साथ तो गए ही नहीं। ये आपके कहां हुए? तो ये आपके नहीं है। तो आप मुझे क्या दोगे जब आप खुद ही रंग हो? आप मुझे क्या दे सकते हो? बस प्रेम की यहां पर दरकार है, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। थोड़ा बहुत प्रेम तो आप भी करते हो, थोड़ा भी करते हो, कुछ थोड़ा कुछ तो बहुत, इसलिए कहा थोड़ा बहुत। तो वैसे असली चीज तो प्रेम है, सब कुछ प्रेम से हो जाता है। और ये प्रेम का मार्ग है, इसीलिए गुरु महाराज ने आपको कहा प्रेमियों। पहले वो कहते थे बच्चे और बच्चियों, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे बच्ची, उसी अनामी से उपजे। लेकिन फिर उन्होंने आपको कहना शुरू किया प्रेमियों, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, आध्यात्म भक्ति का मार्ग है, अर्पण और समर्पण का मार्ग है। दोगे तो मिलेगा, और देने के लिए क्या? उस सदगुरु के चरणों में खुद को ही अर्पित कर दो, काम खत्म, पैसा है जाना, झमेला ही खत्म होता है। अगर आप खुद को अर्पित करना चाहो तो करके देखो, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। तो चलो, आपके जीवन में कष्ट बहुत है, तो इस बार के साकेत महायज्ञ में आपके लिए बहुत बड़ी दवा बन गई, बहुत बड़ी दवा।
यहां पर है विभूति है आपके लिए चमत्कारी विभूति यज्ञ की यहां पर उपस्थित है। ऐसी अद्भुत दवा इस बार बनी है प्रेमियों कि जब आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आप अचंभित रह जाओगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई करंट टकरा जाए तो आपको बहुत बल मिलेगा। तो जो मेरे हवन कुंड की विभूति है, देखो हवन कुंड में जो लोग थे, क्या बैठना वहां आसान काम था? किसके लिए बैठा था? बहुत से लोगों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि देवी देवता की पूजा कर रहे। मैं तो कई बरस से शुरू से गया वहां देवी देवता की पूजा, अरे उनके पास दृष्टि नहीं। बार बार गुरु महाराज ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि पूजा का मतलब है चेतन से चेतन का सुमिरन। ये पूजा हुई, ये पूजा होती। तो ये क्या था? ये कर्म था। तो कर्म की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप जो सुबह से लेकर शाम तक कर्मकांड करते हो ये बंद कर दो। अपशब्द, चीख पुकार, शिकायत, संदेह, किटकिट, चिकचिक, छल कपट, उल्टा सीधा, झूठ सच, ये सब कर्मकांड आप बंद कर दो। अरे भाई ये मेरे करने से थोड़ी हो रहा, ये तो गुरु महाराज का संकल्प उन्होंने आपको बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो गुरु महाराज आएंगे, ये वही करने वाले, ये उनके वचन हैं। जब मैं कहता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज, ये मेरा वचन नहीं है। मैं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं। कोई कहता है कि यहां प्रकट होंगे वहां प्रकट होंगे, मैंने बताया कि भाई देखो नहीं होने वाले, भ्रम मत फैलाओ। और उनको जब प्रकट होना होगा तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, तो अनामी है। वो ऐसे शेर भी सरकार से भिड़ गए, जेल की परवाह नहीं की, तिहाड़ में बेड़ियों में रहे और सरकार की भी हैसियत नहीं थी कि उनको कैद कर पाती। तो उनको क्या सहयोग चाहिए किसी का? अरे वो तो खुद सबके सहयोगी, सबके दाता दयाल है, उनको क्या सहयोग चाहिए? अरे वो एक क्षण कहीं पर मैदान और सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो लाखों करोड़ों की भीड़ तो वैसे ही एक क्षण में मुखामुखम, यानी मुंह से मुंह तो संदेश फैला, कुछ देर में वहां पर मजमा लग जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो सत्य से परे हो। तो जो मैं कहता हूं सत्यता करो, ठीक है। मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं ये किनारे कर दो, क्योंकि जब मैं कहता हूं तो इसकी जगह मैं ये कह देता कि गुरु महाराज मर गए और मैं ही गद्दे पे बैठ गया, तो मैं ये तो कहता कि मैं कैसे कह दूं? मैं तो जानता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे, और ये उनके ही वचन है। और उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल तक रह जाऊं, चाहूं तो 400 साल क्या 4000 और 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाऊं। वो नामी है, सब कुछ उनके अधीन है, कौन रोकेगा उनको? ये उनके वचन है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया, 30 रजत के पश्चात इस संकेत और संदेश दे दिया। उन्होंने बता दिया कि अब कुदरत का कोहराम मचेगा, काल दयाल की टक्कर होगी और करोड़ों का सफाया हो जाएगा। और चौथे यज्ञ से सत्युग की अगवानी का बिगुल बजेगा। और इन्होंने कह दिया कि चौथा यज्ञ मैं ही करूंगा। कौन? गुरु महाराज। ये उनके वचन है। जो मैं कहता हूं थे, हैं, रहेंगे, ये उनके भी वही वचन है। तो क्या इनके वचन असत्य हैं? नहीं। सूरज पूरब से उगने लगे, वो पश्चिम में पहुंच जाए, एक बार उग जाए पश्चिम से, ये तो हो सकता है। गुरु महाराज की बात कोई भी इधर से उधर हो जाए, ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज आएंगे, तो यज्ञ तो क्या गुरु महाराज देवी देवताओं की उपासना करवाते थे?
और रोज वो रात में 8 बजे जब आहुतियां दिया करते थे तो क्या देवी देवताओं की पूजा करते थे? देवी देवता उनकी भी योनि में यही सोचते हैं जो इस योनि में है, जो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, कीड़े मकोड़े और नीचे की योनियों में है। तो जैसे कि घर में आप देवियां सुबह चिड़ियों को, पक्षियों को दाना देते हो, गाय की सानी पानी करते हो, फिर घर परिवार का नाश्ता भोजन बनता है, और घर में धूप अगरबत्ती भी करते हो। ये क्या किया? जो पक्षी की योनि में जो सोते हैं उनको भोजन दिया, जो पशु की योनि में, गाय भैंस की योनि में है उनको भोजन दिया, सानी पानी दी। जो घर में परिजनों की योनि में है, मनुष्य की योनि में है, परिवार में है, उनको भोजन दिया। और जो देवी देवताओं की योनियों में है, यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, भुजंग, यक्षिणी, योगिनी, रैरव, भैरव, इन सब योनियों में है, उनको भोजन दिया धूप देकर। तो यज्ञ में गुरु महाराज ने क्या किया? उनको भोजन दिया। अपनी सुरतों को जो इस देह में बंद है, नीचे की देह में, उनको भोजन दिया। तो ये देवी देवताओं की देह नीचे की, हाँ आप क्या, बहुत नीचे की देह, इनके मालिक भी नीचे की देह में बंद है, और उनके ऊपर ब्रह्म और माया भी देह में बंद है, कारण देह में शब्द स्पर्श रस गंध में, वो भी देह में बंद है। तो आपको पता तो है नहीं। तो ये जो साकेत महायज्ञ हो रहा, ये चौथे यज्ञ की अगवानी का यज्ञ हो रहा, शत्रु की अगवानी का यज्ञ हो रहा, ये चौथे यज्ञ की तैयारी चल रही। तो इसकी जो विभूति है ये बड़ी चमत्कारी। ऐसे यज्ञ तो जिन्होंने यज्ञ देखे होंगे और इस यज्ञ को जो सम्मिलित हुए उन्होंने भी बताया होगा आपको कि ऐसा यज्ञ देखा नहीं। अरे इतने रसीले फलों से आहुति कभी सोची भी नहीं, 1.5-2-3 दिन तक कमल के फूल से आहुति कभी सोची नहीं, कभी फलों से सब्जियों से आहुति सोची नहीं, अलग अलग बृहस्पतियों से और औषधियों से आहुति कभी सोची नहीं, सुनी नहीं। कभी तो सतयुग में ऐसे यज्ञ होते थे, त्रेता और द्वापर में भी थोड़े बहुत ऐसे यज्ञ होते थे। कलयुग में ऐसा यज्ञ गुरु महाराज के सिवा कौन करवा सकता है? तो ये यज्ञ भी उन्हीं की दया मेहर से ये संपादित होता है। तो जो मेरे हवन कुंड की विभूति है उस पर एक स्टिकर लगा दिया प्रेमियों ने, वो आपकी देह के लिए है। कभी तनाव हो जाए, परेशानी हो जाए, कानूनी समस्या में पड़ जाओ, सेहत खराब हो जाए, रात को 2 बजे तबीयत बिगड़ जाए और उस समय कोई डॉक्टर न मिले तो तुरंत विभूति लगाना, दूसरा काम बाद में। और अगर कुछ न सहारा मिले, ठीक ना हो, तुरंत कुछ जरा सा भी आराम ना हो तो विभूति को लेना और जीभ से स्पर्श करा के, ज्यादा मत कराना, जरा सा स्पर्श करा देना, विभूति का 1-2 कण चले जाएं और गर्म पानी पिला देना। तो जब तक इलाज नहीं मिलता तब तक के लिए उसे राहत मिल जाएगी। ये गुरु महाराज की दया। और जब किसी की देह छूटने लगे तब भी विभूति लगा देना और उसके कान में जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव कहना। और धीरे से पूछना कि भाई कोई दिख रहा? तो वो जो बताएगा आप सुन के रो पड़ोगे, वो जो आपको बताएगा वो सुन के रो पड़ोगे। तो हाथ करने को आरसी क्या? मैं तो कुछ हूं नहीं प्रेमियों, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं और आपका सेवक हूं, दास हूं, अनुचर हूं, चाकर हूं, सेवक हूं, सेवादार हूं। लेकिन मैं कौन हूं, इतनी बड़ी आवश्यकता ये जानने की है नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति हो। पहले आप ये तो जानो कि आप कौन हो, और जब आप स्वयं को जान लोगे कि आप कौन हो तो आप मुझे भी पहचान लोगे। बोलो जय गुरुदेव। तो अपने कर्मों को लेकर सजग रहना।
किसी की आंख का आंसू मत बनना, किसी के अंतर्मन की बेचैनी का कारण मत बनना। जब भी बनना तो किसी की खुशी का कारण बनना, सेवा खूब करना। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपको शीतल हो। जब भी बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कड़वा कभी मत बोलो। और अपने स्वामी पर, अपने मालिक पर निर्भर रहो। तो ये विभूति तो ये हो गई जो देह पर लगानी है, और दूसरी विभूति भी है, उसमें थोड़ा ज्यादा विभूति है, उससे चौगुनी ज्यादा है लगभग। तो वो आपको पता है कि घर के वो आधा किलो 1 किलो शक्कर में मिला देनी है। तो पहले थोड़ी सी दी जाती थी, इस बार चौगुनी दी गई इसकी। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जिस कन्या की शादी ना हो रही लेकिन उसकी उम्र निकली जा रही है, उम्र निकली जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि 20-22 साल की कन्या है तो आप बोले उम्र निकल रही, तो ये तो पागलपन है। इसको उम्र निकलना नहीं कहते। ज्यादा उम्र हो रही हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, रिश्ते नहीं हो रहे हो, तो थोड़ी सी हल्दी ले लेना, उसमें और जो चाहो वो मिला देना, और थोड़ी सी विभूति जो दूसरे हवन कुंड की है वो डाल देना। उसको अच्छे से मिला करके चेहरे पे लगा लेना। ये नियमित रूप से करते जाना, उसके चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा। अब जो भी रिश्ते की बात होगी, एक बार जो भी उसके दर्शन करेगा वो कहेगा कि अब तुझे ही शादी करनी है, तो बहुत बड़ी दया हो जाएगी। तो इसको देवियां भी जिनको त्वचा की समस्या हो गई, वो भी कुछ मिला जुला करके दही, हल्दी, चंदन, क्या क्या मिलाते हो आप लोग, वो लगा दो। यहाँ कुछ पुरुष बैठे हैं, बोले देवियों के लिए इतना बड़ा उपाय बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, तो आप भी लगा सकते हो, आपके चेहरे की भी चमक बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक अंतर में जो चमक है, जो नूर है, वो पकड़ में ना आए, आपको उसका दीदार न हो, तो बाकी किसी भी चमक का अर्थ क्या। लेकिन आप ये देखो कि आपका सद्गुरु, वो स्वामी, आपकी हर चीज के लिए कितना चिंतित रहता है, हर चीज के लिए वो तैयार है। वो आपकी चमक भी बढ़ाना चाहता है, आपकी वाणी को भी मीठा करना चाहता है, वो हर तरह से आपको पसंद रखना चाहता है। लेकिन आपने ही अपने कर्मों से, उल्टे पुल्टे आचरण और वंशा और विचारों से खुद को इतना बिगाड़ दिया कि आपको उस रहमान की रहमत नजर नहीं आती। सबको अपने कर्म पता है, यूं ही कुंभ में भीड़ नहीं है। सब जानते कि हमारे कर्म क्या है, और कर्म धोने जा रहे हैं। कर्म धुल जाएंगे कभी नहीं। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जस कर्म तुम्हें तस चाखा। सब चखना पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा, जो किया है, कराया है, सब कुछ भोगना है। इसलिए प्रेमियों, अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। आज से आप जो दूसरों से बर्ताव करते हो सजग रहो। बहुत क्रोध मत करना, चीखना पुकारना मत, किसी को गलत मत समझना, और कोई गलत हो भी माफ करना और आगे बढ़ना। गांठ मत बांधना, क्योंकि ये गांठ बांधोगे, नए कर्म चढ़ा लोगे। तो सहज बनो, इस जीवन की यात्रा को निर्मल बनाओ। अच्छा, तो वो चीनी में जो विभूति मिलानी है वो मिला करके सुबह सुबह सफाई के बाद घर के हर कोने में एक एक दाना डाल देना, और रात को 8 बजे पूरे घर को सुगंधित कर देना। धूप, अगरबत्ती, कुछ भी। सबसे अच्छा है देसी गाय के गोबर के उपले पर थोड़ा सा एक टुकड़े उपले को जला करके उस पर गुगुल, लोबान, जटामासी, चंदन का चूरा
और देसी गाय का चारा मूंगी और थोड़ा सा कपूर और घर में अशांति हो तो 3 लौंग डाल देना और उसको पूरे घर में धुआं दिखा देना, पूरे घर में धुआं दिखा देना। घर में तनाव बहुत रहता हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो सुबह ये विभूति और चीनी के जो कण हैं ये डालने के बाद घर में सुबह शाम कपूर के ऊपर लौंग जला के धुआं कर देना। तो घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, ये कपूर से चली जाती है। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये विज्ञान है तो ये विषयगत ज्ञान। लेकिन जब आप विषय वासनाओं में ही फंसे हो तो कांटे से तो कांटे को निकाला जाएगा, और जब आपको राहत मिल जाएगी तब आप समझ जाओगे कि हम जिसकी छतरी में हैं, जिसके छाते के नीचे हैं, वो सच्चा है। और उस सच्चे बादशाह को, उस सच्चे मालिक को हमेशा याद करते रहना, सुमिरन को करना अच्छे से डूब करके। जब भी माला करो तो ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे सुमिरो कि हर मन के पे खुद मन का बन जाओ, निपट जाओ। जल्दी ना हो नाम लेने की, और आराम से बैठो। होने 2 घंटे में जितनी देर में आपके भीतर इतना आनंद भर जाएगा, इतना सुख और शांति पसर जाएगी, आप कहोगे कि बस दूसरों न कोई, मेरा तो बस मेरा मालिक, दूसरों न कोई, और कुछ नहीं चाहिए। और जब ये स्थिति आएगी तब आप मानव से महामानव बन जाओगे, मानव से महामानव बन जाओगे। ये सब सरल है। आप हाथ कंगन को आरसी क्या है, अब करो, अब देख लो, कोई धोखा तो है नहीं इसमें। ऐसी कोई बात बताई नहीं, कोई कठिन खर्चे वाली चीज बताई नहीं, आपसे कोई खर्चा पानी लेने वाला नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि रोज के चाराने 8,000 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए इस सेवा के लिए जमा कर दिया करेंगे। सदगुरु की सेवा और संगत की सेवा, जो आदेश निर्देश मिले जिस दिशा में, वहां पर इसका इस्तेमाल कर लो। और अभी तो यज्ञ खत्म हुए, पूर्ण हुए, करीब 2 महीने होने वाले हैं। अब अगले यज्ञ की तैयारी में लग जाओ। जो जो नहीं आ पाए, आप सब आने की कोशिश करना, क्योंकि आगे समय बहुत भयंकर आ रहा। अगले 5 वर्ष इतने विचित्र होंगे। इस यज्ञ में, पिछले दिसंबर के यज्ञ में जिन जिन चीजों की बातों के संकेत दिए गए, उसमें से आधे से ज्यादा तो हो चुके। वायु दुर्घटना होगी, सरकारें बदल जाएंगी, आग लगेगी, सब क्या क्या ये चल रहा है पश्चिमी देशों में। मार्च के पश्चात चंडी पलटेगी और अपनी लाल लाल आंखों से पूरी सृष्टि को देखेगी, और अगले 2-2.5 बरस से लेकर 5 बरस तक कम से कम 1.5-2 बरस तो आग बरसेगी। यानी बहुत तनाव का समय आ रहा। लेकिन सदगुरु की, गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे प्रेमियों, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जिनको जिनको यज्ञ का धुआं लगा है, उनके ऊपर कवच बन गया। यहां बहुत लोग यहां से गए थे, कई लोग गए थे, और जिनके जिनके ऊपर कवच लग गया, धुआं लग गया, उनके ऊपर कवच बन गया। मेरे पास एक आए थे, बोले मैं ऑरा रीडर हूं, ऑरा यानी आभा मंडल, उसकी जांच करता हूं। तो एक व्यक्ति जो पूरे 10 दिन यज्ञ में बैठे थे, मैंने कहा कि इनकी जांच करो, तो हैरान रह गया। बोले इनका आभा मंडल तो बहुत दिव्य है, इतनी ताकत कैसे आ गई इनके भीतर, ये क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, छोटा मोटा काम करते हैं। बोले हो ही नहीं सकता, इतना तगड़ा आभा मंडल। तो उस यज्ञ की अग्नि के समक्ष बैठ करके उनके ऊपर एक कवच बन गया। तो आप सब अगली बार कुछ भी करके अभी से तैयारी करो। अगले जाड़े में ये कार्यक्रम होगा, तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, और जिनको आने में अक्षमता हो वो बता देंगे,
तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। आप सब आने की कोशिश करना, अभी से तैयारी करो। एक गुल्लक इसके लिए अलग बनाओ, सेवा के लिए गुल्लक अलग बनाओ, लेकिन आने जाने के खर्च के लिए रोज कुछ डाल दिया करो। तो जब तक जाने का समय आएगा, टिकट कराने का समय आएगा, तो उसमें अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो चुकी होगी। तो आपके लिए यात्रा करना सहज सुगम तो हो ही जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। और जब यज्ञ से आप आओगे तो आपके जीवन में आनंद के बीज बढ़ चुके हैं। जाने कहां कहां से लोग आए, विदेशों से बहुत लोग आए, और जो लोग पहली बार आए उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं था। एक परिवार तो स्पेन से आया, पहले अकेले आए और आकर के अचंभित रह गए। तुरंत अपने परिवार को फोन किया, बोले तुम 1 घंटे के लिए हो ही सही, चले आओ। पूरा परिवार अगले दिन तत्काल टिकट लेकर के वो पहुंच गया, तत्काल टिकट लेकर वो पहुंच गया और बस 1 रात रह करके वापस लौट गया। तो मैं नहीं कहता कि आप 1 रात में जाओ, लेकिन अगर बिल्कुल समय ना हो, जितना समय दे सको, 1 मिनट दे सको, आप सब जरूर आना। लेकिन ये 9, 10, 11 जितने भी दिन का ये कार्यक्रम हो, आप पूरा समय रहने की कोशिश करो, नाम की कमाई की चेष्टा करो, और आपके भीतर से ही उस परम आनंद को पाने का रास्ता जाता है। दस्तक तो हाजिरी लगाओ और मालिक की दया को, अप्रतिम दया को महसूस करो। चलो पिछली बार जो भूल चूक हो गई, आज आए हो, मैं भी बहुत दूर से आया हूं, कुछ दे के जाना। दक्षिणा, सेवा। सेवा कौन सी? अरे अपने उल्टे आचरण की सेवा, अपने क्रोध की सेवा, संदेह की सेवा, उल्टी सोच की सेवा। किसी की भी निंदा मत करो। गुरु महाराज ने कहा है कि किसी की भी निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ के तले तुम दब जाओगे। कम खाओ, यानी अपनी जरूरतों को नियंत्रण में रखो। गम खाओ, यानी बर्दाश्त करो, सहन करो, सहन शक्ति को मजबूत करो। और ये कलयुग का जो सबसे शक्तिशाली नाम हुआ, गुरु महाराज ने जगाया है, जय गुरुदेव, इसको हमेशा गांठ बांधे रहना और इसको आदर देते रहना। जब इच्छा हो आप जय गुरुदेव करो, जब इच्छा हो आप जय जय गुरुदेव करो। जब आप जय जय गुरुदेव करोगे, ये घोर कलयुग की तरह जो संसार बढ़ रहा, आपको इसमें से एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिखेगी, जो आपको एक कवच बना करके संसार के झमेले से और आने वाले दुख, तकलीफ और कष्टों से बचाती हुई स्पष्ट रूप से महसूस होगी। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, मालिक की बहुत बड़ी दया लेकर जाओगे। मालिक को पता है कि आप सब बहुत कष्ट में हो, पीड़ा में हो, तो चलो दोनों हाथ ऐसे फैला लो और आंख बंद कर लो और मालिक से ये गुहार लगाओ। जो आपको कष्ट है ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, कहना कि मालिक तेरी दया के आगे तो सब कुछ जुदा है। जिस पर तेरी दया हो जाए उसको कौन सा कष्ट होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर तेरी दया हो जाएगी और मेरी ये जो फला 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 कष्ट है, तकलीफें हैं, अब ये मिट रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सारे कष्ट मिट रहे हैं। मेरे ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट, ये दुख, जो दुख है अंतर में दोहराओ, ये मिट रहे हैं मालिक। हे दयालु, हे दया के सागर, हे रहमान, तेरी रहमत अब हो रही है। अंतर में दुआ करो, आप यहां से बहुत बड़ी दया समेट कर जाओगे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर भी ये दुखनाशक काफिला, इसका आगाज कल हुआ और पहला पड़ाव भी कल आपके यहाँ ही था। पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर के बंतरा में था, लेकिन पहला पड़ाव भी कल आपके यहाँ ही था। आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन बड़े आराम से बहुत लंबी यात्रा करके हम सब आए। इस काफिले का दर्शन करो, ये दुखनाशक काफिला है। काफिले में चलने वालों को निहारो, अंत में प्रार्थना करो और ये कामना करो कि काफिले का दर्शन हमने कर लिया। अब आने वाली दुख तकलीफों कष्टों से हमें राहत मिलेगी। हमारे ऊपर एक रक्षा की छतरी ये निर्मित हो जाएगी। और इनको प्रणाम करो तो आपके दुख में, कष्टों में, उलझनों में, मुसीबतों में जैसी आपकी श्रद्धा और जैसी आपकी तड़प कशिश, वैसी वैसी कमी होगी। तो अब इस दुखनाशक काफिले का स्वागत करो। आज भी पड़ाव यहीं पर है। कल सुबह ये काफिला आगे बढ़ेगा, लखनऊ की तरफ रवाना होगा। तो इस काफिले के दर्शन का, इनकी सेवा का पूरा लाभ लेना। जो सेवा कर सकते हो आप यहाँ के व्यवस्थापक, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे संपर्क कर लो। अपनी कुछ न कुछ सहयोग सेवा काफिले की, इनको मैं कुछ लेकर नहीं जाता, आप इनको जिससे वो जिम्मेदारियां जो भी अपना उसका निर्वहन करते रहे। और अगर कुछ बच जाएगा तो ये आगे कार्यक्रम के लिए रख लेंगे, या आगे जो भी कार्यक्रम होंगे या जो भी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी उसमें ये इस्तेमाल करेंगे। और आप एक आना भी किसी को दे नहीं सकते, एक देना भी किसी को नहीं दे सकते। जो आप देते हो वह लौट के आपके ऊपर ही आता है, चाहे आशीर्वाद, चाहे दुआ, चाहे बद्दुआ, चाहे सेवा, चाहे बेवा, ये सब आपके ऊपर ही लौट के आते हैं। इसलिए जो भी देना विचार करके देना कि ये लौट के आपके ऊपर ही आ रहा है, आने वाला है। तो आपके ऊपर लौट के आएगा तो आपको कैसा लगेगा। जब भी किसी के ऊपर क्रोध आए तो विचार करना कि ये क्रोध हजारों गुना होके मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो किसी भी उल्टी चीज का जवाब सीधे तरीके से देना, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये भी ऊपर से ही आए हैं। ये भी आपके लोक से, आपके धाम से, आपके निष्ठाम से ही उतरे। तो कभी आगे किसी मौके पर इनके बारे में बताऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं।